तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वो ये है कि किसी बात से कोई पंथ या समुदाय असहज क्यों हो जाता है। जब बात किसी बिलीफ सिस्टम की आती है, ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसका यूनिवर्सल लॉज और बृहत्तर मानवीय कल्याण से सरोकार कम और अपनी ओढ़ी गई पहचान को सुरक्षित करने की तरफ ज़्यादा होता है, तो उसमें आक्रामकता के तत्व आ जाते हैं। इसलिए उसमें कई तरह की बंदिशें और टैबूज शामिल हो जाते हैं। इन समूहों का नेचर जितना ऑर्गेनाइज्ड होता है, उतना ही इनका सरोकार धर्म से, रिलीजन से कम और राजनीति से अधिक होने लगता है। जय कृष्णमूर्ति ने कहा था कि ट्रुथ कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। इस बात को अगर आगे बढ़ाते हैं कि अगर ऑर्गेनाइज किया भी गया और अगर उसका पुनरीक्षण भी ना किया जा सके, तो समझो कि समय को कैद करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि एक एवोल्यूशन को, एक नेचुरल ग्रोथ को रोका जा रहा है। एक ग्रोथ की जो प्रक्रिया है उसे रोका जा रहा है, बाधित किया जा रहा है, जो वास्तव में समय को रोकने जैसा है, लेकिन समय को रोका नहीं जा सकता। और ऐसा करने का प्रयास उस समुदाय में अंतर्द्वंद पैदा करता ही है, लेकिन उसके बाहर भी एक ऐसा संघर्ष पैदा करता है जो धर्म की भावना और मानवता की गरिमा दोनों के पूर्णतः विरुद्ध होता है। क्योंकि धर्म जागृति का नाम है, अवेयरनेस का नाम है, ना कि निरंतर अंधे कुएं में भटकने का। वैसे अंधेरे का संबंध क्रिएटर गॉड से होता भी नहीं। वह प्रकाश है, ऐसा प्रकाश जो ना सिर्फ उसकी कृति, सृष्टि को प्रकाश में लाता है, बल्कि स्वयं उसको, स्वयं ईश्वर को, स्वयं गॉड को, या आप जो भी उसे नाम देना चाहते हैं, उसके नेचर, उसके स्वरूप को उजागर करता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी समुदाय को असहज बना देती हैं, खासतौर से अगर ये बातें किसी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिलीजियस फिगर के बारे में हो। एक बात को ध्यान से समझना कि सत्य बहुत बड़ी चीज़ है। सत्य साधारण हो या परम महत्व का हो, उसको पाने और जानने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, अन्यथा उसमें झूठ की मिलावट हो जाती है। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका किसी समुदाय से बहुत गहरा नाता रहा हो और उसका समय वर्तमान से बहुत फासले पर रहा हो, तो समस्या पैदा होना स्वाभाविक है। एक तो ये कि आप उसे नए प्रतिमानों के अनुसार जज करेंगे, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि आज जो हमारे लिए सामान्य है, नॉर्मल है, उस वक्त के समाज के लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन हो सकता है। और ये बात तो सभी धर्मों, समुदायों, रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़ पर समान रूप से लागू होती है, एंड देयर इज़ नो बिग डील इन इट। लेकिन क्योंकि कोई रिलीजियस फिगर अपनी कम्युनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन होता है, तो कभी कभी एक लॉजिकल जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ यह देखना ज़रूरी हो जाता है कि उस समय के स्थापित प्रतिमानों की तुलना में उसका आचरण कैसा था। और अगर कोई आचरण या कार्य संदेह के घेरे में आता है, तो दो ही रास्ते निकलते हैं। पहला, उससे वो जो सत्य है उसे जैसे का तैसा स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, भले ही मुश्किल हो लेकिन एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन ये एक रिजिड सोसाइटी के लिए, एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये कि उसे अप्रासंगिक या इररिलेवेंट मानकर छोड़ देना, जो कि हालांकि सच से मुंह मोड़ लेना कहा जा सकता है, लेकिन सदियों के फासले को देखते हुए एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन अगर आप उसे बियॉन्ड क्वेश्चन मानकर, तथ्य के होते हुए भी सिर्फ उसका उल्लेख किए जाने को अपनी धार्मिक अस्मिता का प्रश्न बना लेते हैं, तो इससे मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि ये झंडा सिर्फ इसलिए ऊंचा रहना चाहिए क्योंकि इसे मैंने पकड़ा है। आई होप इट मेक्स सेंस। नमस्ते।